महराज मलिक का आपको पता है कि इस टाइम उमर अब्दुल्ला का भी हिंदुस्तान में इतने लोग नहीं जानते जितने महराज मलिक को जानते हैं। बाकी महराज मलिक जो है वो आज भी लीडर था अवाम के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए कल भी है, और वो रहनुमाई करेगा इस जम्मू कश्मीर की आवाम की और हमेशा करेगा। इससे तो बेहतर बीजेपी है, जिस बीजेपी ने 10 साल में किसी को तंग नहीं किया। मैं इस टाइम फिर से कहता हूँ, आवाम को एक केस दर्ज करना चाहिए एक अदालत में इनके खिलाफ कि आपने माथे झूठे वादे क्यों किए। महराज मलिक का जो है वो बीजेपी के ऊपर थोपा जा रहा है। यहाँ तो सीधे सीधे लग रहा है कि तो आपने महराज साहब की बात की, बिल्कुल 10 दिन हो गए हैं। महराज साहब जो है उस इलाकों के अंदर हैं, वो किसके लिए? आवाम के लिए, गरीब के हित की बात करते थे, उसकी चक्कर में उसको उठाकर अंदर ठोक दिया। आपने उमर अब्दुल्ला साहब की बात की कि उनने सेशन नहीं लगाया, चाहे जो महराज मलिक उस टाइम अगर उनके साथ जो है उसका जो औकाद हुआ था, अगर वो भी होता तो तब भी इन्होंने सपोर्ट नहीं करनी थी इसकी, क्योंकि महराज मलिक का आपको पता है कि इस टाइम उमर अब्दुल्ला का भी हिंदुस्तान में इतने लोग नहीं जानते जितने महराज मलिक को जानते हैं। इस टाइम हमने कहा सेशन लगाओ, वो नहीं लगा पाए क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया। हम नहीं कहते कि आपने एक महराज मलिक के साथ ही धोखा किया, आपने पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम के जिम्मेदार हो तुमने 180 डेज दिए थे आवाम को कि हम बेहतरी लेके आएंगे, आप हमारे एजेंडे को वोट दो जो आपका मंशूर था, आप बिल्कुल फेल हो गए। आपने लोगों को, आवाम को एक काम करना चाहिए, आवाम को इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार बनी है इसके खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। जो इन्होंने बोला था कि 180 डेज में हम आपको हमारे साथ झूठे वादे, मेरे जैसा बंदा है जिसने सपोर्ट की है इन लोगों को, हमने सपोर्ट एक्सटेंड की, हमने इनके कैंडिडेटों को जिताया, हमने सरकार बनाई, हमने सोचा बेहतरी आएगी। 10 साल हो गए, यहाँ इक़्तिदार में कोई नहीं है, इक़्तिदार में आने, इससे तो बेहतर बीजेपी है जिस बीजेपी ने 10 साल में किसी को तंग नहीं किया। यहाँ पर जो भी हुआ है एलजी प्रशासन बिल्कुल सही था। अगर हमने सरकार बनाई, जम्मू कश्मीर की आवाम ने सरकार बनाई, यहाँ सारा जो है महराज मलिक का जो है वो बीजेपी के ऊपर थोपा जा रहा है। यहाँ तो सीधे सीधे लग रहा है कि अगर ये हमारे साथ होते नेशनल, ये वो वंस अपॉन टाइम आपने कहानी पढ़ी होगी 12th में, वो चेहरे से हंसता था, दिल से नहीं हंसता था। वही बात है उमर साहब की। उमर साहब अगर चाहते तो इस टाइम 80% उनकी मेजॉरिटी है, वो सरकार में है इस टाइम, उनके पास बाकी एमएलए जोड़कर कम से कम 60 एमएलए हैं टोटल करके, जो पीडीपी के वगैरह लगा के। सजाद गनी साहब ने भी यही चीज बोली, आगा उल्ला साहब ने भी ये क्यों नहीं लगा रहे हैं सेशन इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते हैं किसको, महराज मलिक। उनको पता है कि अगला जो है, और ये याद रखना उमर साहब, मैं वोटर हूं आपका, मैंने वोट दिया इस अंगूठे से, इस अंगूठे में इतनी पावर होती है। एक टाइम ऐसा होगा, आज तुम्हारा दौर है, कल हमारा दौर होगा, और कल महराज मलिक का दौर होगा। वक्त बादशाह होता है, ये बादशाह वक्त जो है ये किसी का नहीं है। कल आज तुम्हारा है, कल हमारा होगा। लेकिन ये याद से ये चीज़ कह देता हूँ, आपका जो लिखा जाएगा सब याद रखा जाएगा, ये हिस्ट्री की उस में लिखा जाएगा कि भाई आप लोगों ने हमारे साथ जो है वो गद्दारी की थी, आपने सेशन नहीं लगाया था, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है। ये तो कहीं एलजी प्रशासन के हाथ में थोड़ी है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थोड़ी है, या बीजेपी के हाथ में थोड़ी है कि तुमने उनसे परमिशन लेकर ये सेशन लगाना, आपके हाथ में था, आपने नहीं लगाया। क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथ, हमने जो आप वादे करते हो, आप उधर आपको पहले पता ही नहीं चलता कि कौन सी रिलीफ मिली है, जजमेंट कुछ और आई है, आप किसी और की तरफ जा रहे हो स्टेटमेंट देने में। कहीं ना कहीं जो है ये आवाम की बेहतरी के लिए, अगर ये है आवाम की बेहतरी के लिए ये लोग नहीं है, ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सियों से प्यार करते हैं, इनको कोई आवाम से मोहब्बत नहीं है। बाकी महराज मलिक जो है वो आज भी लीडर था आवाम के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए कल भी है, और वो रहनुमाई करेगा इस जम्मू कश्मीर की आवाम की और हमेशा करेगा। लेकिन जो वादे इनसे किए गए थे, हमारे साथ जो 180 डेज के वादे किए थे, वहाँ उमर अब्दुल्ला साहब बिल्कुल फेल हो गए हैं। और आवाम को मैं इस टाइम फिर से कहता हूं, आवाम को एक केस दर्ज करना चाहिए एक अदालत में इनके खिलाफ कि आपने हमारे से झूठे वादे क्यों किए, हमसे आपने वोट लिए और वादे करके ना आपकी बिजली आई, ना आपके सिलेंडर आए, ना आपकी गाड़ियां चली, वो गाड़ियां भी कुछ ही दिन चली, जुम्मा 8 ही दिन चली वो गाड़ियां आपकी भी। कहीं ना कहीं आज ट्रैफिक वाले, कल मैं नरवाल चौक में खड़ा था, राजस्थान के लोग, उधमपुर के लोग रो रहे हैं, नरवाल चौक में उनको हरास किया जा रहा है। अगर उधमपुर से आगे हाईवे बंद है, उधमपुर तक हाईवे क्यों बंद है, उनको क्यों रोका जा रहा है, हरासमेंट हो रही है, कौन सुनेगा उनकी आवाज़? यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट बनी है उसको सुनना, वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। और हमारे ड्राइवरों को, मैंने कल एक बुजुर्ग मेरे पास आया, उसने बोला मेरे फादर साहब के श्राद्ध है, मुझे रोटी है अपने फादर साहब की, मुझे जाना है, 5 दिन से रोका जा रहा है। क्यों उसे हरास किया जाता है लोगों को? रियासी कटरा के लोगों को हरास किया जाता है, ड्राइवरों को, उनको रोका जाता है। वहाँ आज भी मजबा लगा हुआ है नरवाल चौक में। तो इसलिए बेहतरी अगर लेके आनी है, आवाम को कुछ अलग सोचना चाहिए।